ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए साल 2024 आखिर महत्वपूर्ण क्यों है। साल 2024 में किस परिवर्तन की तरफ आप जाएंगे, आपके जीवन में कौन सी चीज़ों की प्राप्ति 100% आपको होकर रहेगी। इसके साथ ही शनि, राहु, केतु और बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित होंगी, क्या परिवर्तन होगा, संपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आप धैर्य के साथ में इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि आप मकर लग्न के हैं या मकर राशि है आपकी, तो आपके लिए यह वर्ष साल 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वर्ष आपके जीवन में प्राप्तियों की ओर संकेत कर रहा है। कुछ बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में होंगी। तो बात करेंगे हम सबसे पहले गुरुदेव बृहस्पति की। तो देखिए, बृहस्पति देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे 1 मई 2024 तक। तो 1 मई 2024 तक का जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। परिवार में कोई भी कलह का वातावरण चल रहा है या कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी है, तो उन परेशानियों से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि कोई दिक्कतें, परेशानियां चल रही हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि ध्यान रखें कि गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो देखिए, अगर आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं तो वर्तमान समय में आपके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर भटकाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आपको अपने मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर बृहस्पति आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत निगेटिव चीजें आपके जीवन में घटित नहीं होंगी, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, आकस्मिक धन लाभ का, हानि का भी होता है, चोट चपेट दुर्घटनाओं का होता है। तो आपको बिल्कुल फ्री होके, और अष्टम भाव से रिलेटेड अगर आप कार्य करते हैं, अकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, रिसर्च, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, पीएचडी वगैरह की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है, आपको लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति देव आपके 10वें भाव को भी देखने वाले होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में भी सफलता के योग दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, इसलिए कार्यों में डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक नौकरी कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के नौकरी में हैं, तो नौकरी को लेकर आपके समस्या नहीं आने वाली है। हालांकि आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से बचते हैं, आपका जैसा समय चल रहा है उसके अनुरूप आप समय के अनुरूप चलने का काम करेंगे, और अपने करियर को लेकर आप प्रेजेंट में रहकर काम करेंगे, तो बृहस्पति के प्रभाव से मई 2024 तक आपका करियर अच्छा है। नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। नौकरी अगर आपकी छूट गई थी, जॉब आपके पास नहीं थी, तो इस दौरान आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। जो जातक सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड या टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन समय है, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ में गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है, मई 2024 तक आपके 12th हाउस को देखेंगे, तो ये बेहतरीन परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो विदेशी भूमि से लाभ के योग बनते हैं, आपके खर्चों में कमी आएगी, और जो खर्चे भी होंगे वह सही कार्यों पर होंगे, धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च होगा। इसके साथ में देखिए, 12th हाउस पर दृष्टि बृहस्पति देव की पड़ने की वजह से यहाँ पर यह है कि आपका हॉस्पिटल्स पे जो पैसा खर्च होना था वो हो चुका है। अब वहाँ आगे आपके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का खर्च दिखाई नहीं देता है। बृहस्पति 1 मई के बाद राशि परिवर्तन करेंगे, ये आपके भाग्य भाव को देखने वाले होंगे। मई 2024 से धीरे धीरे करके आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। धर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, और भाग्य के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। साथ ही बृहस्पति देव की दृष्टि जो है वह आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर मई 2024 तक जो आप हार्ड वर्क करने वाले हैं, जो आप परिश्रम करने वाले हैं, उसका जो लाभ मिलेगा, जो लिक्विड मनी के रूप में आपको पैसा प्राप्त होगा, वो मई 2024 से आपके करियर से धन लाभ की बेहतरीन परिस्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। साथ ही लगन पर भी बृहस्पति की हालांकि नीच की दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पे अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना होगा। तो यह वर्ष आपके लिए लाभ के लिए बहुत
बहुत बढ़िया है। आपके करियर में अभी मेहनत है, शुरुआत में शनि के 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, तो आप जो अभी मेहनत कर रहे हैं उसको आप ये ना सोचें कि आपकी मेहनत जाया जा रही है, आगे चल के इसको अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। विदेश यात्रा के भी योग दिखाई देते हैं, विदेश से धन प्राप्ति भी दिख रही है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए शनिदेव की। देखिए शनिदेव आपके प्रथम और दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में ही गोचर करेंगे, तो आपके लिए यह वर्ष धन संचित करने के लिए अच्छा रहने वाला है। धन आप संचित कर पाएंगे, धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेंगी, आपके पास में पैसा आएगा। लेकिन देखिए आप अगर ये चाहत रखते हैं कि अचानक से आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, तो ये स्थिति दिखाई नहीं देती। शनिदेव 30 जून से वक्री हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा कि 30 जून 2024 से लेकर और नवंबर तक आपके परिवारजनों के साथ में आपके रिलेशन खराब ना हो, अपने वाणी पर आप नियंत्रण रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही 30 जून से लेकर और आपके लिए नवंबर 2024 तक हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एकांत प्रिय हो सकते हैं, या आपको अनिद्रा की समस्या परेशान करेगी, हड्डियों की तकलीफ परेशान कर सकती है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। देखिए यहाँ पर मेष राशि है, ऐसी स्थिति में जनवरी से लेकर और मई 2024 तक तो बेहतर स्थिति है, आप आंतरिक तौर पर खुशी भी महसूस करेंगे। लेकिन जैसे बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, आपको अपने घर परिवार में कलह का वातावरण से बचना होगा, क्योंकि जुपिटर तब तक ट्रांजिट कर जाएंगे। तो घर परिवार में या जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, कोई फ्लैट परचेज कर रहे हैं, तो हो सकता है उन कार्यों को लेकर आप ज़्यादा अवेयर रहिएगा, अन्यथा आपके साथ में कोई चीटिंग वगैरह हो सकती है, या उसको लेकर कोई कोर्ट कचहरी के मामले शुरू हो सकते हैं। तो इन पर आपको ध्यान देना है। आप मई 2024 के बाद से कोई भी आप चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सहूलियत बरत के चलने की आवश्यकता रहेगी। माँ की हेल्थ को लेकर आपको सचेत रहना होगा। शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो मैंने बताया कि यह वर्ष आपके जीवन में कुछ प्राप्तियों का है, तो कुछ निगेटिव घटनाएं भी होंगी। 30 जून से लेकर और 15 सितंबर 2024 तक आपके हड्डियों में फ्रैक्चर वगैरह के योग बनते हैं, या चोट चपेट दुर्घटनाएं होने के योग बनते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे सिंह राशि पर आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है। उसके साथ साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, तो शुरुआत में आपके लाभ में कमी आपको महसूस हो सकती है। लेकिन जब जुपिटर का ट्रांजिट 1 मई को हो जाएगा तो आपके पास में पैसा भी अच्छा आएगा, धन का फ्लो भी अच्छा रहेगा, आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। अगर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, आप किसी भी काम को बहुत जल्दबाजी में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मई तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। कोई भी बहुत जल्दी काम आपका होगा नहीं लाभ से रिलेटेड। इसके साथ में आप देखें राहु की स्थिति, राहु आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। 3rd हाउस में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में जो मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक या जातिका क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, वीडियो ब्लॉगिंग, वीडियो मेकिंग, ये सारे कार्य अगर आप कर रहे हैं, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, तो समय अच्छा है। यदि आपके लिए कोई ऐसा कार्य है जो कि एक शहर से दूसरे शहर का है, जहां पे आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, तो भी आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। इस वर्ष आपके अंदर एनर्जी अच्छी रहने वाली है, आप अपनी एनर्जी का सही से इस्तेमाल करें। राहुदेव 3rd हाउस में है, तो ये आपको अनएक्सपेक्टेड गेन भी दे सकते हैं और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। वही राहु देव की जो दृष्टि है ना, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु देव आपके 7th भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और वहां पर कर्क राशि आती है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती हैं, पति पत्नी के बीच में कुछ चीजें बहुत बेहतर नहीं रहेंगी। ये पूरे वर्ष भर आपको चलती हुई नजर आएंगी, तो इसका आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा, अन्यथा आपके रिलेशन में भी उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती हैं। 1 मई 2024 के बाद प्रेम संबंधों में आपके लिए अनुकूलता बहुत अच्छी दिखाई देगी। साथ ही आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग आपके लिए बन रहे हैं। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि आपकी एजुकेशन भी मई 2024 के बाद से बेहतरीन होती नजर आएगी। हम बात कर लेते हैं केतु देव की। देखिए केतु देव 9th हाउस के अंदर गोचर करेंगे और केतु जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव से रिलेटेड प्यास आपके अंदर पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में यह वर्ष आपके आध्यात्मिक ऊंचाइयों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि अध्यात्म के प्रति आप में रुझान होगा। धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि भी जागृत होगी। तो ये कुछ चीजें आपके लिए बहुत ही बेटर हैं। हम बात कर रहे हैं कि कौन सी प्राप्तियां इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। देखिए बिजनेस में आपके उतार चढ़ाव देखने को मिलने जा रहा है, लेकिन फरवरी और मार्च का जो महीना होगा, यहाँ पर कुछ बड़ी
बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा कार्य आपके हाथ में लग सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस देने का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो कुछ बड़ी घटना या और वो शुभ घटना आपके जीवन में घटित तो हो सकती है। इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। दूसरी स्थिति कि आपके लिए जो प्राप्ति होने जा रही है वह संतान का सुख इस वर्ष आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। तीसरी स्थिति कि आपके लिए मई 2024 से धन लाभ की स्थितियां बहुत बेहतर बन जाएंगी, यानी कि आपके पास में लाभ बहुत अच्छा होगा। 2023 से बेहतर आपके लिए 2024 धन के लिहाज से रहेगा। चौथी जो प्राप्ति होगी वो नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो नौकरी में भी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप प्रमोशन वगैरह की चाहत रखते हैं तो ये मई के बाद से ज़्यादा बेटर स्थितियां आपके लिए बनेंगी। ध्यान किन बातों पर रखना होगा? देखिए, मैंने कहा था अगर इस वीडियो को आपने समझ लिया तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। मेरा ये मानना कि चतुर्थ भाव में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 1 मई से। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, अपने पुराने दोस्तों के ऊपर विश्वास आपको नहीं करना है। अगर आप उनके विश्वास में कोई पैसा देंगे, कोई ज़मीन ले रहे हैं, कोई फ्लैट ले रहे हैं तो उनके ऊपर बिलीव ना करें। डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लें, अन्यथा या पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें, अन्यथा उसमें आप 100% फंसेंगे, मतलब फंसेंगे। आपके साथ में कोई चीटिंग हो सकती है। दूसरी स्थिति जो निगेटिव है कि इस वर्ष आपको अपने हड्डियों का ध्यान रखना है, वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, इन चीज़ों से आपको बचना है। तीसरा कि आपको सडन लॉस से बचना है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं टैक्स वगैरह से रिलेटेड, उन चीज़ों को आप देख लीजिए, एक बार रीचेक कर लीजिए, अन्यथा अचानक से आपको बहुत ज़्यादा पैसा भरना पड़ सकता है लॉस के रूप में। तो इन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है? देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप शनि के मंत्रों का जप करते रहिए और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे आपको शनिदेव का अच्छा प्रभाव मिलेगा। दूसरी स्थिति यह है कि अगर आप बृहस्पति, क्योंकि आपके लगन पर भी दृष्टि डालेंगे तो ये मोटापा बढ़ा सकते हैं आपका, तो आपको क्या करना है कि आपको बृहस्पति के मंत्रों का जप करना है। अगर आप मंत्रों का जप करते हैं तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें।